नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। मैं हूं आपके साथ नीतीश तिवारी। आप देख रहे हैं संस्कृत ज्ञान प्रमाण। अच संधि के इस प्रकरण में सूत्र आया है उपसर्गाः क्रिया योगे। क्रिया योगे सप्तम्यंत पद है, उपसर्गाः ये प्रथमांत पद है। कह रहा है कि प्रादयः क्रिया योगे उपसर्ग संज्ञाः स्युः। प्रा आदि प्रादि ते प्रादयः, यानी कि प्रादियों की प्रा आदि में हो जिसके इत्यादि, प्रा आदि में किसके हैं, प्रपरापसम इत्यादि ये जो है इनकी क्रिया के योग में, क्रिया यानी कि भू आदि जो धातुएं हैं उनकी अग्रिम सूत्र से धातु संज्ञा होगी। क्रिया के वाची जो है, मतलब जो क्रिया को बोलते हैं, मतलब भू मतलब होना, बैठना, खाना, जाना, इनकी क्रिया के योग में उपसर्ग संज्ञा से उपसर्ग संज्ञा होती है। अब प्रादि कौन है? प्रादि नीचे गिनाए गए हैं। प्र पर अप सम अनु अव निस निर दुस दुर वि आंग नी अधि अपि अति सु उत अभि प्रति परि उप एते प्राद है। ये सभी प्रादि हैं और ये सब उपसर्ग हैं। शब्दों के पूर्व में उपसर्ग लगता है और पद में प्रत्यय लगता है। जैसे हार शब्द है, हार के आगे अगर आंग उपसर्ग लगा दिया जाए तो गंकार की हलंत में विशेष संज्ञा हो जाएगी, आ बचेगा तो आहार बन जाएगा। उसी हार के शब्द के आगे ही भी उपसर्ग लगा दिया जाए तो विहार बन जाएगा, परिहार बन जाएगा। ऐसे ही एक ही शब्द है, शब्दों के दो धातुओं के पहले उपसर्ग लगता है, क्रियावाची जो धातु है उनके पहले उपसर्ग लगता है। तो धातुओं के अनेक अर्थ है, लिखा है धातु नाम अनेक अर्थ, धातु के अनेक अर्थ हैं, ऐसा स्पष्ट किया है पतंजलि, महर्षि पतंजलि ने। तो उन धातुओं के अनेक अर्थ को दर्शाने के लिए उपसर्गों का निर्माण किया गया, उपसर्ग बनाया गया। क्योंकि हार मतलब पहनने वाला हार या हार जीत वाला हार, और उसी के पीछे उपसर्ग लगाने के बाद हार के, दरअसल हार मतलब खाना होता है, लेकिन वो अर्थ गम्यमान नहीं हो रहा था। ही धातु का अर्थ हरण करना ही नहीं, खाना भी होता है, विहार करना भी होता है, लेकिन वो अर्थ नहीं गम्यमान हो रहा था, इसलिए उपसर्ग लगाया गया, आंग उपसर्ग लगाया गया। तो ह्री धातु का जो आहार अर्थ बन रहा था वो गम्यमान हुआ। ऐसे धातुओं के अर्थ को स्पष्टतया गम्यमान करने के लिए, बताने के लिए उपसर्गों का निर्माण किया गया, उपसर्ग बनाए गए। फिर आगे कहते हैं कि धातु किसे कहते हैं। धातु संज्ञा करने के लिए सूत्र आता है भू आदयो धातवः। कह रहा है क्रियावाचिनो भ्वादयो धातु संज्ञा। क्रिया के वाची भू आदयः, भू आदि येषां ते भ्वादि ते भ्वादयः। इसमें उत्त हो गया है, उत्त के बाद गुण हो गया है तो भ्वादयो बन गया है। तो क्रिया के वाची जो भू आदि जो धातु, भू आदि कितनी धातु? 2000 धातुएं हैं। भू आदि जो 2000 धातुएं हैं उनकी क्या होती है? धातु संज्ञा होती है। क्रिया के वाची जो भू आदि 2000 जो भी हैं उनकी धातु संज्ञा होती है। धातु संज्ञा हो गया, उपसर्ग संज्ञा हो गया। अग्रिम सूत्र आता है उपसर्गात् धृति धातु। ये कहता है उपसर्गात् धृति धातु, कहता है अवर्णान्तात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातु परे। उपसर्गात् ऋकारादौ, ऋकारादि धातु परे थे। किससे परे थे? अवर्णांत उपसर्ग से। अवर्ण हो अंत में जिसके ऐसा जो उपसर्ग कौन? ऊपर वाले सूत्र में जो बताया गया था, परपरा पसमनु हो इत्यादि। अवर्णांतात् उपसर्गात् ऋकारादौ धातु परे, ऋकारादि धातु परे रहते क्या होता है? वृद्धि संज्ञा का एक आदेश होता है। वृद्धि संधि करने के नया सूत्र प्रकट हुआ। इससे पहले आप अनेक सूत्र पढ़ चुके हैं, अनेक नहीं 3 ही सूत्र पढ़े हैं। क्या वृद्धि रचे दत्योत्सव, और ये आ गया उपसर्गात् धातु। वार्तिक भी पढ़े हैं दत्योत्सव, अनेक सूत्र में दत्योत्सव सूत्र को आप बार बार लगाते रहिए, बहुत खतरनाक सूत्र है। उसमें जो वार्तिक हैं वो कुछ ज्यादा ही खतरनाक हैं, लगते एक जगह ही है लेकिन बहुत कुछ कर जाते हैं। फिर क्या है? प्रा उपसर्ग है, प्राधन ऋच्छति, ये उपसर्ग है। उपसर्गाः क्रिया योगे सूत्र से इसकी उपसर्ग संज्ञा हुई है। जो प्रा इत्यादि प्रादयः जो थे उनकी उपसर्ग संज्ञा होती है। इसकी उपसर्ग हो गया, किससे हो गई उपसर्ग संज्ञा? उपसर्गाः क्रिया योगे, इससे इसकी उपसर्ग संज्ञा हो गई। और ये धातु है,
ऋच धातु है, तो भुआदेव धात्वा से इसकी क्या हुई, धातु संज्ञा। भुआदेव धातवा से इसकी क्या हुई, धातु संज्ञा। वे ऋकार आदि में है इसके, इसलिए क्या है, ऋकार आदि अवर्णांत, अवर्णांत उपसर्ग है, क्योंकि प्रा में पकार उत्तरवर्ती अकार है, इसलिए अवर्णांत उपसर्ग है। अवर्णांत उपसर्ग से ऋकार आदि धातु भी पर में है। तो सूत्र आया उपसर्गात धृति धातु, उपसर्गात धातु सूत्र से वृद्धि संज्ञक एकादेश हुआ। वृद्धि संज्ञक वही है, वृद्धि आदेश जो बताया था, आ, आई और औ, ये वृद्धि संज्ञक है। ये गोलू जी हमारे बहुत तेज से बोले हैं, औ, आ, आई, औ, ये वृद्धि संज्ञक है। वृद्धि आदेश सूत्र, ये वृद्धि आदेश सूत्र से वृद्धि संज्ञा हुई है, तो अब स्थान मिलाया गया, क्योंकि पकार उत्तरवर्ती एकार और ऋकार इन दो के स्थान पर तीनों प्राप्त हुए हैं, एकादेश होना है, तीनों एक साथ प्राप्त हुए हैं, स्थान मिलाया जाएगा स्थानांतरत्मा सूत्र से। मैंने पहले ही बताया था आपको, स्थान, इस सूत्र की आवश्यकता आपको व्याकरण में सभी जगह लगेगी, क्योंकि स्थान सभी जगह मिलाएगा। अंतरित में परीक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है, कुछ हो ही नहीं पाएगा। स्थान मिलाने, सबसे पहले स्थान मिलाया गया। प्रकार उत्तरवर्ती आकार का स्थान है कंठ, ऋकार का है ऋतु रक्षाणाम, मूर्धा कंठ और मूर्धा स्थान है। कंठ मूर्धा वाला इसमें से कोई है नहीं, सिर्फ केवल कंठ वाला है, इसलिए इन दोनों के स्थान पर सिर्फ आ आदेश हुआ। तो क्या है, आधा प रा हलंत आ, री हटा दो छति, आ गया अपना उरण रपरह। उरण रपड़ा ये बोला जो ये अण आदेश हुआ है री के स्थान पर, ये रपर के साथ प्रवर्तित हो, यानी कि आर के साथ, इसको इसमें मिला दो, क्या बन जाएगा, प्रा। ये दोनों मिल जाएंगे, प्रा बन जाएगा। कहते हैं अचाम दृष्टवा अधोयाति, कल एक श्लोक आपको लिखा था, अचाम दृष्टवा अधोयाति हर्षश्चोपरि गच्छति। अगर कल वाला वीडियो नहीं देखेंगे तो देख लीजिए, वो श्लोक आप याद कर लीजिए। क्या है, अचाम दृष्टवा अधोयाति, रकार है, इसके आगे अच है, अच को देखा इसलिए नीचे आ गया। यहीं पर हर्ष होता तो ये रकार ऊपर चला जाता, लेकिन अचाम दृष्टवा अधोयाति, जो रेप है वो अच को देखकर नीचे आ जाता है, इसलिए रेप नीचे लगा। प्रा, ये आ आकर इसमें मिल गया, प्रा पूरा हो गया। यहाँ पर किसके साथ, आर के साथ प्रवर्तित हुआ ना। तो आगे क्या है, चकार है, ये हर्ष प्रत्याहार में आता है। हर्षश्च ऊपर ही गच्छति, हर्ष प्रत्याहार को देखा इसलिए कहाँ चला गया, ऊपर चला गया, तो किसके, छा के ऊपर जाकर बैठा, क्या बन गया, प्रार्थति, प्राधन ऋक्षति प्रार्थति। अगला सूत्र है एंगी परूपम, वृद्धि संधि समाप्त हुई। अब पररूप संधि के लिए, संधि करने के लिए सूत्र आ रहा है एंगी परूपम। पररूप होता है पर के समान वाला रूप हो जिसका, मतलब पर में जैसा रूप है वैसा ही पूर्व वाले में ही हो जाए, उसको पररूप कहते हैं। क्या कहते हैं, आदुपसर्गात, आत उपसर्गात, आत इस उपसर्ग से परे, पंचमी है, उपसर्ग से परे एंगादो धातु, एंग आदि धातु, एंग प्रत्याहार हो आदि में जिसके, ऐसा धातु परे रहते, एंगादो धातु परे, धातु पर रूप में एकादेशाचात, एक आदि धातु परे रहते, पर रूप एकादेश होता है। पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर पर रूप होता है, पूर्व और पर इन दोनों के स्थान पर में जो हो वही आदेश हो जाता है। उदाहरण दे रहे हैं, प्रा धन एजते, क्या आदुपसर्गात, अवर्णांत उपसर्ग से, अवर्णांत उपसर्ग है प्रकार उत्तरवर्ती आकार, ये अवर्णांत उपसर्ग है, इससे परे एंगादु धातु, एंगादि धातु है एजते, क्योंकि एंग प्रत्याहार में ए आता है, ए और ओ ये दो वर्ण आते हैं, इसलिए ये एंग आदि है। एंग हो आदि में जिसको, उसको एंगादि कहते हैं, ये एंगादि धातु है। अवर्णांत उपसर्ग से एंगादि धातु पर में है, पररूप हो जाए, किससे हो जाए, एंगी पररूप, इस सूत्र से पररूप हो। इससे पहले यहाँ पर गुण प्राप्त है, गुण को भी बांध करके वृद्धि प्राप्त है, वृद्धि को भी बांध कर ये एंगी पररूपम से पररूप होने के लिए आया है। तो पररूप हो जाए यानी कि पूर्व में क्या है, पकार उत्तरवर्ती आकार, तो अब पूर्व वाले से हमको मतलब नहीं है, पूर्व में चाहे जो पर वाला हो जाए यानी कि ए हो जाए, तो क्या ए ऊपर चला जाएगा, झिनम वर्णम परण संयोजम, अज से हीन वर्ण पर वाले में जाकर मिल जाता है अपना, तो क्या बन जाएगा, प्रेजते, ऐसा बन जाएगा। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं,
उप उपसर्ग का, उपधन औषधि। अवर्णांत उपसर्ग है, पकारोत्तरवर्ती अकार उप है, उससे पहले इंगादु धातु है औषधि, ओकार भी इंग प्रत्याहार में आता है। आद गुणा से गुण प्राप्त, गुण को भी बांध कर वृद्धि प्राप्त, वृद्धि को भी बांध कर सूत्राया एंगी पर रूपम, पर रूप करने के लिए। सूत्रों का अर्थ स्पष्ट होगा तो कहां पर क्या कौन सा सूत्र लगेगा वो आपको आ जाएगा, क्योंकि वृद्धि संधि यहाँ पर हो जाती है, लेकिन वृद्धि को भी बांध कर ये आया। बाध्यता क्यों है? क्योंकि अल्पापेक्ष ये कह रहा है भैया अवर्णांत उपसर्ग से अगर इंगादि धातु परे हो तो हमको दे, तो हम प्ररूप कर देंगे उसको, आप वृद्धि मत करिए। वृद्धि, क्योंकि वृद्धि कहीं पर भी अवर्ण से एच प्रत्याहार करे रहते कहता है, एच प्रत्याहार पर रहते कहता है, ये एंग कहता है, वो 4 वर्ण कहता है, ये 2 वर्ण कहता है, इसलिए ये अल्पापेक्ष है, इसलिए इसको हम लगाएंगे। तो अब पूर्व में क्या है? अकार है, अकार को छोड़ दो। पर में क्या है? औषधि है, औषधि के उकार को इसमें पकार में आकर मिला दो, क्या बन जाएगा? उपौषधि। ऐसे प्रयजते, उपौषधि इत्यादि प्रयोग आप दुर्गा सप्तशती या गीता इन श्लोकों में से देखकर आप संधियों को खोजने का प्रयास करें, इससे आपको संधि करने का अभ्यास बढ़ेगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार। नमः संस्कृताय।